20 मई को पांचवें चरण में लोकसभा चुनाव में सारण में वोटिंग है। राजीव प्रताप रूडी जी बीजेपी के उम्मीदवार हैं, 4 बार यहां से जीते हैं। हम बात करेंगे सर, आप जमकर कैंपेन कर रहे हैं, पूरे दमखम के साथ चुनाव प्रचार कर रहे हैं। आज आप कोर्ट भी गए थे, वकीलों के साथ जनसंपर्क अभियान चला रहे थे, क्या माहौल लग रहा है? आपको कैसा लग रहा है? मेरा काम तो है प्रचार करना, आग्रह करना, रिक्वेस्ट करना, और मैं समझता हूं कि यही मेरा एक आग्रह है, और लोगों से अपील करना, देश के प्रधानमंत्री का अपील। और इससे अधिक तो मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन एक बात तो स्पष्ट है, लोगों ने मन बना लिया है, और खास करके सभी गरीब तबके के लोग नरेंद्र मोदी के पक्ष में बोल रहे हैं। मैं तो एक साधारण सा प्रत्याशी हूँ, एक अनुभव है, ठीक है, लेकिन जो कुछ भी है मोदी जी के नाम पर है, और हमारे प्रयासों का भी थोड़ा बहुत उस पर लगाव दिख सकता है। सर, मुकाबला आपका आरजेडी उम्मीदवार रोहिणी आचार्य से है, जो लालू जी की बेटी हैं। पिता को किडनी दी तब से सुर्खियों में है, और कैंपेन में आरजेडी इस मुद्दे को भुना भी रही है कि किडनी देकर पिता की जान बचाइए। तो क्या जनता की सहानुभूति पाने की कोशिश है? नहीं, ठीक है, अच्छी बात है। हर बच्चे को, हर बेटा को, हर बेटी को अपने माँ बाप का सेवा करना चाहिए, इसमें कोई लेकिन अगर जैसा देहात में कहते हैं लोग, अगर मेरी बेटी मेरे लिए कुछ बाकी बच्चों से कोई एक बच्चा या एक बेटी अधिक करती है, तो मेरे पास अधिकार है, मैं उसे संपत्ति दूंगा, उसे वारिस बनाऊंगा, उसे संपत्ति का वारिस बनाऊंगा, उसे जेवरात दूंगा, उसके बच्चों का ध्यान रखूंगा, घर दूंगा। लेकिन राजनीति दे दूंगा और दूसरे के मत को वहां पर पहुंचा दूंगा, ये शायद बड़ा कठिन है। और वैसे भी कई लोगों ने पूछा कि भाई अगर इतना ही प्यार है तो राज्यसभा भेज देते इस गर्मी में। जिस बच्चे ने अगर अपना अंग प्रत्यारोपण किया है तो उसको आगे लाने का कुछ और तरीका हो सकता था। मुकाबला रोहिणी से है कि लालू प्रसाद यादव? देखिए, स्पष्ट रूप से कैंडिडेट तो मुखौटा है, और ये लड़ाई जो है ये बुरे तौर पर लालू जी से है। और क्योंकि लालू जी छपड़ा कैंप कर रहे हैं, कभी आज तक छपड़ा में कैंप करने की जरूरत नहीं। लालू जी छपड़ा में कैंप कर रहे हैं। श्रीमती राबड़ी देवी जी गांव-गांव घूम रही हैं। उनके सुपुत्र जो एक समय उप मुख्यमंत्री थे, आज विपक्ष के नेता हैं, हेलीकॉप्टर से जगह जगह भाषण दे रहे हैं। तो एक अपने परिवार के सदस्य को जाने के लिए पूरा परिवार, पूरा खानदान लगा हुआ है। लेकिन मेरे पास पूछते हैं लोग कि आपके पास परिवार नहीं है, तो मेरे पास परिवार है। यहाँ नरेंद्र मोदी जी आए, मेरे परिवार हैं। कल योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भेल्दी में, धरहरा में आ रहे हैं, वो भी हमारे भाजपा परिवार हैं। हमारे साथ बिहार के मुख्यमंत्री आए, वो भी मेरे परिवार हैं। हमारे परिवार के लिए माननीय राजनाथ सिंह जी मेरे नामांकन में आए, वो मेरे परिवार है। तो मेरा परिवार भाजपा परिवार है, एनडीए परिवार है, और हमारे लिए परिवार का परिभाषा वही है। सर, एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है जिसमें दिख रहा है कि कुछ युवा हैं, हाथ में आरजेडी का झंडा लिए हुए हैं, और वो भूमिहार, ब्राह्मण, स्पेशली अपर कास्ट को गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं। एक तो ऐसे लोग जो राष्ट्रीय जनता दल के, ये तब तक संभव नहीं है अगर वो मानसिक प्रवृत्ति उस दल का ऐसा ना हो। फॉरवर्डों को गाली देना, ब्रह्मऋषि समाज के लोगों को गाली देना, जिनकी बड़ी भूमिका रहती है समाज में, ब्राह्मणों को गाली देना, राजपूतों को गाली देना, लेकिन यहाँ तक सीमित नहीं है। आज सारण के धरती पर गांव-गांव में जो पिछड़े और अति पिछड़े लोग जो आज मोदी जी के नाम लेते हैं, नीतीश कुमार का नाम लेते हैं, उनसे भी गाली गलौज कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं। और हमने चुनाव आयोग को कहा है कि साहब इस पर कठोर कार्रवाई होना चाहिए, इससे चुनावी वातावरण विषाक्त हो रहा है। और वैसा ही दिख रहा है जो एक समय लालू यादव के राज्य में होता था, वैसा ही माहौल चारों तरफ दिख। 90 के दशक का हाल छपड़ा में आज फिर हो गया है। शायद हार की कुलबुलाहट, छिलबिलाहट दिख रहा है, लेकिन ये अत्यंत खेद का विषय है, क्रोध का विषय है, चिंता का विषय है कि कुछ एक जाति के लोग जो राष्ट्रीय जनता दल के समर्थक हैं, वो अपने तांडव के साथ सभी जाति समाज को गाली दे रहे हैं। दो सवाल है केजरीवाल से जुड़ा। एक ममता बनर्जी से, केजरीवाल ने कहा कि
पीएम मोदी खुद एक नीति बनाए कि जो 75 साल का हो जाएगा वो बीजेपी के न सरकार में रहेगा न संगठन में। सो पीएम मोदी अगले साल 17 सितंबर को 75 के हो जाएंगे, वो रिटायर हो जाएंगे। अमित शाह को पीएम बना देंगे और अमित शाह के राह में रोड़ा योगी जी हैं, इसलिए योगी जी को सीएम पद से हटा दिया जाएगा। देखिए, चाय पीने वाला इस देश का प्रधानमंत्री बन जाता। हमारे पार्टी में कम से कम केजरीवाल साहब ने स्वीकार तो कर लिया कि उनके जीवन काल में प्रधानमंत्री की कुर्सी आसपास नहीं आने वाली है। ये बात तो स्वीकार कर लिया और ये मानते हैं ना कि आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी का ही रहेगा। तो इससे बड़ी उपलब्धि हमारे लिए क्या है? एक आखिरी सवाल, ममता बनर्जी कही है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनवाने के लिए मैं बाहर से समर्थन दूंगी और बीजेपी जब सत्ता से जाएगी तो CAA, NRC, UCC को खत्म किया जाएगा। सो मैं इसलिए इंडिया गठबंधन को बाहर से समर्थन दूंगी, सरकार बनाऊंगी ताकि बंगाल में बहन बेटी सुरक्षित रहे, उनको कोई दिक्कत नहीं। पहले तो अपना राज्य संभाल लें, फिर देश की चिंता सताए। और मुझे लगता है कि जो अपने राज्य को संभाल नहीं पा रहा हो, वो देश का टिप्पणी कर रहा हो, मुंगेरी लाल के हसीन सपने। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे रूडी जी, कैंपेन में व्यस्त हैं, उसी बीच हमसे बातचीत की है। देखिए 20 मई को 5वें चरण में लोकसभा चुनाव में सारण में वोटिंग है। ये सबसे हॉट सीट है। रोहिणी आचार्य लालू की बेटी हैं, उनका सीधा मुकाबला राजीव प्रताप रूडी जी से है। रूडी जी 4 बार यहाँ से जीते हैं, लालू भी 4 बार जीते हैं। ये सीट एक जमाने में लालू परिवार का गढ़ कहा जाता था। रूडी जी हैट्रिक लगाने के लिए मैदान में हैं, तो वहीं रोहिणी आचार्य अपने परिवार की पारंपरिक सीट को फिर से वापस पाने के लिए चुनाव लड़ रही हैं। कैमरा पर्सन पंकज के साथ शशांक कुमार, ABP न्यूज, छपरा।